अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन्नार, वो दोज़ख में जाने वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, व उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। देखिए, कुफ्र का मानी है किसी चीज़ या किसी बात से इनकार करना, और कज़्ज़बू यानी झुटलाने का मतलब ये होगा किसी बात का वाज़े हो जाने के बाद उससे इनकार करना या उससे मुंह फेर लेना। अमूमन इस आयत को पढ़ते हुए हम ये गुमान करते हैं कि ये उन कुफ़ार के बारे में है जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं माना, और कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं माना। सो उन्होंने कुफ्र किया, और यहाँ पर काफिर से मुराद वो हैं। लेकिन यहाँ ये आयत सिर्फ उन ही पर लागू नहीं होती, बल्कि आज कल के हम नाम निहाद मुसलमानों पर भी ये आयत लागू होती है। वो कैसे? हम मानते हैं अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और ये कुरान बरहक है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। हम ये भी मानते हैं कि हम ईमान रखते हैं मलाइका पर, आसमानी किताबों पर, तमाम रसूलों पर और यौम आखिरत पर। लेकिन हम अपने अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों से कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, उनको झुटलाते हैं। दीन का कोई मामला हो या हमारी सियासी, मुआशी या मुआशरती ज़िंदगी का कोई मसला हो, तो हम उनका हल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक उनका हल ढूंढने की बजाय हम तागूत के बनाए हुए निज़ाम के तहत अपने मसलों का हल तलाश करते हैं, और अल्लाह ताला की अहकामात कुरान और सुन्नत को हम यकसर मुस्तरद कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, झुठला देते हैं। अल्लाह की आयात का हम कुफ्र करते हैं, उनको मानने से इनकार करते हैं। क्योंकि हमारी दुनियावी मुसलहतें हमारे आड़े आ जाते हैं। घरेलू ज़िंदगी का कोई मामला हो तो हम ये कहते हैं कि दुनियादारी भी कोई चीज़ है, आखिर दुनिया के साथ भी चलना है, और इस तरह हम अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को रद्द कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी यानी दीन इस्लाम दिया है, मगर इसके बावजूद हम अपनी निज़ाम सियासत हो, मईशत हो, मुआशरत हो, उनमें कोई भी मसाइल हों, उनका हल बजाय कुरान और सुन्नत के हम तलाश करते हैं, तो किसी तागूत के बनाए हुए जमहूरी निज़ाम के तहत अपने मसाइल का हल हम तलाश करते हैं, और यूँ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को रद्द कर देते हैं। दुनियावी लिहाज से अगर आपको मिसाल दूँ तो इसकी मिसाल ऐसे ही होगी जैसे कोई शख्स आपको या मुझको किसी अच्छी बात की नसीहत करता है, तो हम उससे कहते हैं भाई बात तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अमल है, लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं इससे इनकार करता हूँ। तो अल्लाह की आयात जो हमारे लिए वाज़ेह निशानियाँ हैं, हम मानते हैं कि ये बिल्कुल बरहक और सच कलाम है, लेकिन हम उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। तो ये इसकी मिसाल ऐसे ही होगी गोया हमने अल्लाह की आयात से कुफ्र किया और अल्लाह की आयात को, अल्लाह के अहकामात को हम झुठला रहे हैं। आप ख़ुद कुरान उठाएं, कुरान पढ़ें और इस बात का फ़ैसला करें कि क्या इस आयत की रूह से आज मुसलमान वही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और फिर जो कुफ्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 13, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना, कह दीजिए उन काफिरों से तुम अनकरीब मग़लूब हो जाओगे, यानी ज़मीन में तुम गालिब नहीं बल्कि मग़लूब हो जाओगे।
اور ذرا آج پوری دنیا کے پوری امت مسلمہ کے مسلمان اپنی حالت کی طرف دیکھیں۔ دنیا میں عزت و غیرت نام کی کوئی چیز مسلمانوں کے لیے نہیں بچی۔ کشمیر ہو، برہما ہو یا فلسطین، جہاں پہ مسلمانوں پر بے دریغ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مگر اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کافروں کا، ان ظالموں کا ہاتھ روک سکے۔ یہی ہماری ذلت اور مغلوبیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے تو۔ ہم آج غالب نہیں، ہم مغلوب ہیں، اور ہماری اس مغلوبیت کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیرنا اور ان کو رد کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔